पौड़ी उत्तराखंड में जो आया वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे नगर पालिका चेयरमैन साहब 20 साल से पौड़ी में जुड़े हुए हैं। एक बार विधायक बने और 3 बार नगर अध्यक्ष बने, पर उन्होंने भी केवल पौड़ी के लिए सोचा कुछ नहीं, बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, पर उन पे साथियों, चर्चा पौड़ी की इस विषय को लेकर मैं आज पौड़ी अपर बाजार में हूँ और अपर बाजार में मोहनी भाई हैं, मोहन सिंह रावत जी। ये बहुत पुराने यहाँ पे जो दुकानदार हैं, और साथ ही साथ में मोहन सिंह भाई के बारे में एक बात बता दूं कि सन 2001 में जब पौड़ी बचाओ की बात आई थी कि पौड़ी से मंडल कार्यालय उठ रहे थे, तब इन्होंने जो भूख हड़ताल की थी, क्योंकि नगर के अध्यक्ष थे उस समय व्यापार संघ के, तो उस समय इन्होंने हड़ताल शुरू की थी। तो पौड़ी की चर्चा पे हम बात करेंगे कि उत्तराखंड बनने के बाद आज पौड़ी की दशा क्या है। मुनि भाई, स्वागत है आपका हिमालय प्रेस पर। नमस्कार। मुनि भाई, अगर बात करें कि आप लोग इतने साल से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, उत्तराखंड बनने से पहले भी आप लोग हैं, आप लोगों ने पौड़ी के लिए आंदोलन भी किए हैं। मुनि भाई, 2000 के बाद जब उत्तराखंड बना, उसके बाद आज वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि पौड़ी की क्या दिशा और दशा है, उस पर बात करूंगा आपसे। नमस्कार। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा पौड़ी उत्तराखंड में जो आया वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ के ना मंत्रियों ने यहाँ का भला सोचा, ना विधायकों ने सोचा। 5-5 हमने मुख्यमंत्री अपने पौड़ी से दिए, पर एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो पौड़ी रुका, वो सब देहरादून चले गए। और वही हाल हमारे विधायकों का रहा। केवल एक विधायक ऐसा था जिसने पौड़ी के लिए सोचा था, पर वो आज हमारे बीच में नहीं है। श्री मोहन सिंह गांववासी थे जिन्होंने पौड़ी के लिए सोचा था, पर उसको भी बीजेपी सरकार ने दरकिनारे कर दिया और आखिरी तक उनकी उपेक्षा हुई और वो बेचारे पौड़ी के लिए सोचते रहे, पर वो पौड़ी के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब तक पौड़ी में कोई अजीब व्यू नहीं रचा जाएगा जिससे लोग यहाँ आकर्षित हों, तब तक पौड़ी का कुछ नहीं हो सकता। दुकानदारी की बात करें कि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने आंदोलन भी किया 2001 में। आज अगर यहाँ के व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय किस कगार पे पहुंचे? व्यवसाय तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। मैं सन 88 में जब पौड़ी आया था तो यहाँ दुकानें थी 150, और आज 2024 में दुकानें पहुंच गई हैं 2000। और जो यहाँ की आबादी है वो बढ़ी नहीं है, घटी है। तो अब जो घटती जा रही है, 15,000 आदमी कितने दुकानदार तो संभाल लेगा? तो बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी में जो कुछ नहीं मिल रहा, दुकान खोल के बैठ जा रहा है, तो बिजनेस तो अपना भी घटेगा। हाँ, अगर यहाँ और कोई चीज होती, कोई फैक्ट्री होता, कोई व्यवसाय होता, आदमी वहां पर जाते नौकरी करने के लिए, तो बिजनेस बढ़ता। अब जब दुकानें बढ़ रही हैं और लोग घट रहे हैं, तो बिजनेस तो अपना भी फेल होगा। पौड़ी नगर क्षेत्र में अगर व्यवसाय की जो बात करें कि मतलब यहाँ पे किस प्रकार से रोजगार बढ़ता है, यहाँ पे किस प्रकार से पर्यटन बढ़ता है, क्या चीजें होनी चाहिए थी जो आज तक नहीं हो पाई? भाई, जैसे अभी परसों एक आवाज उठी थी, जैसे पक्षी विहार होना बहुत जरूरी था कि लोग आते उसको देखने के लिए। एक हमने बात की थी कि ट्रॉली सिस्टम लग जाए, तो जैसे अगर पौड़ी श्रीनगर भी लग जाए 2 पार्टों में, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि पौड़ी को अगर श्रीनगर से जोड़ दिया जाए या श्रीनगर को पौड़ी से जोड़ दिया जाए, तो बिजनेस भी बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा। ये 30 किलोमीटर की दूरी हम लोगों को दूरी बहुत दूर कर दी। अब आप लगाइए, एक रेल आ रही है, उस रेल में भी एक स्टेशन पौड़ी को नहीं मिला। पौड़ी की तो हमेशा उपेक्षा हुई है, मतलब पौड़ी को कोई नहीं चाहता कि पौड़ी में कोई चीज बसे। एनआईटी खुला, सुमाड़ी खुल गया, मेडिकल खुला, श्रीनगर खुल गया। एजुकेशन देख लीजिए, जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप नाम देखेंगे तो मेन यूनिवर्सिटी पौड़ी के अंदर होनी चाहिए, पर खुली कहाँ? श्रीनगर। तो पौड़ी तो अपना पिछड़ रहा है। अब 15,000 आदमियों में उसमें आधे से ज्यादा लोगों के घर देहरादून है, तो पौड़ी रुकता कौन है? जब तक यहाँ आदमी रुकेगा नहीं, तो पौड़ी का कोई फायदा नहीं बनेगा। अगर नगर क्षेत्र की बात करेंगे, नगर पालिकाओं की बात करेंगे, व्यवस्थाओं की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे पार्किंग की है, शौचालय की है, सड़कों की है, नालियों की है, इसके लिए क्या है पौड़ी की स्थिति है? देखिए सर, पौड़ी में जो है स्थिति ये है कि 2 रोड सारी है और हर साल बजट आता है, उसी रोड को उखाड़ा जाता है, उसी रोड को लगाया दिया जाता है। अब बिल्डिंगें तो इतनी खड़ी कर दी है, पर सब बिल्डिंगें केवल ढांचे हैं। वहाँ अराजकता इतनी फैल गई है कि लोग वहाँ गलत काम कर रहे हैं। केवल बिल्डिंग खड़ा करना नहीं, पर बिल्डिंग में बिसाओ तो सही, बसाए तो सही आप। 5-5 बिल्डिंग हमारी नगर पालिका ने खड़ी करी है, और 5 बिल्डिंगों में एक पैसे का बिजनेस नहीं है, सब में ताले लगे हैं पूरे। एजेंसी में आप बिल्डिंग देखिए, श्रीनगर रोड में आप बिल्डिंग देखिए, कंडोला रोड में बिल्डिंग देखिए, ये सब बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग यहाँ बनी थी हमारी तहसील के बाद, वो भी बिल्डिंग में ताला लगा है। सब लोग वहाँ अराजकता
और गुंडागर्दी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चल रहा। तो ऐसी बिल्डिंगों को हमने करना है क्या है? आप बिल्डिंग बनाइए, उनका कोई उपयोग तो हो। उपयोग किसी बिल्डिंग का नहीं हो रहा, सिर्फ पैसा खर्च करना है कि हमने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। रोडों पे खड्डे उखाड़ के फिर दोबारा चिपका दिए जा रहे हैं। अब वो पैसा जितना आ रहा है, अब 2 किलोमीटर एरिया में कितना लगेगा? अब वो अननेसेसरी पैसा इधर से उधर बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इसलिए ना यहाँ पर्यटन आ रहा है। आप रात को घूमिए, आपको होटलों में खाना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सब जगह कुत्ते, आवारा सांड, ये सब घूम रहे हैं। अब आदमी डरता है। 8 बजे के बाद पौड़ी में आपको अगर खाना खाने जाएंगे तो कहीं खाना नहीं मिलेगा। होटल वाले सब ताले लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि लोग आते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य पौड़ी का है। जब तक पौड़ी में ढंग से पर्यटन कोई नहीं आएगा, और पर्यटन भी एक चीज होनी चाहिए। जैसे पक्षी विहार मैंने कहा, एक हमारी लोली में झील बनी थी, वो भी लापता हो गई। तो ऐसी चीजें अगर यहाँ जुड़े हैं तो लोग आएंगे। पर सबसे पहले हमारे नेताओं की सोच सुधरनी चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो। और नगर पालिका सबसे, अब नगर पालिका हमारी थी, हमारे नगर पालिका चेयरमैन साहब 20 साल से पौड़ी में जुड़े हुए हैं। एक बार विधायक बने और 3 बार नगर अध्यक्ष बने, पर उन्होंने भी केवल पौड़ी के लिए सोचा कुछ नहीं। बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, पर उन पर कोई ऐसी नहीं कि बिजनेस चले। उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो लोग उनको बदल देंगे। जय उत्तराखंड। तो ये थे मोहन भाई, जिस आपने सुना होगा कि मोहनी भाई के अपने विचार रखे। बिल्कुल सही बात करी है कि पौड़ी में केवल बिल्डिंगों का विकास हुआ, नालियों का विकास नहीं हुआ, सड़कों का विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। और जिन बिल्डिंगों का विकास हुआ वो भी ताले में लगी हुई। तो आज थी पौड़ी की चर्चा। पौड़ी की चर्चा में इन लोगों को आपने सुना, और अपने विचार भी आप इसमें अपने कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।